Hello everyone, myself Sandhya and welcome to SK Educar. Today we will see chapter 6, the nouns, kinds of nouns. In this video we will see what are nouns, nouns होते क्या हैं. Second, different kinds of noun. We will study here different kinds of noun. ओके इस वीडियो के बाद आप नाउन्स और नाउन्स के प्रकार के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे. अब सबसे पहले नाउन होते क्या हैं. व्हाट आर नाउन. नाउन ऑल द नेमिंग थिंग्स आर नेमिंग थिंग्स आर नाउन. अब नेमिंग थिंग्स से क्या मतलब है. नेमिंग थिंग्स से आप क्या समझते हैं. नेमिंग थिंग्स मतलब जिसके नाम हो, जिनके नाम हो. फॉर एग्जाम्पल किस किस चीज़ के नाम हैं. दुनिया में तो सभी चीज़ों के नाम हैं, तो वो सभी चीज़ें नाउन हैं. जैसे राम, श्याम, रिया, प्रिया, ये सारे क्या हैं. ये सारे नाम हैं. तो ये क्या हुए, नाउन हुए. उसी तरह से आगरा, गोवा, चोपन, ये सारे क्या हुए, ये भी जगह के नाम है. तो ये भी एक नाम हुए. नेक्स्ट फैन, पेन, बुक, डायरी एक्सेट्रा, ये सभी भी एक नाम है. तो ये सारे भी नाउन के अंदर ही आएंगे. डॉग, कैट, काऊ, आंट, they are names of animals. ये भी नाउन हुए. नेम्स ऑफ पर्सन, ये तो पर्सन के नेम हुए, इंसानों के नाम हुए. नेम्स ऑफ प्लेस, नेम्स ऑफ थिंग्स. ऑल नेमिंग थिंग्स आर नाउन. अब इस पूरे एग्जाम्पल से हम लोग क्या समझे. इस पूरे एग्जाम्पल से हम एक और डेफिनेशन नाउन का बना सकते हैं. क्या. द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स आर नोन एज noun, are known as noun, right. तो इससे आपको क्या समझ में आता है. ऑल द नेमिंग थिंग्स, चाहे वो किसी का भी नाम हो, दे ऑल आर नोन एज नाउन्स. एग्जाम्पल राम, श्याम, आगरा, गोवा, पेन, बुक, कैट, डॉग. जिस भी किसी चीज़ का नाम है दुनिया में वो क्या है, नाउन है. ये पेन भी हमारा एक नाउन है, राइट. अभी हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन. नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ नाउन. कितने काइंड्स ऑफ नाउन्स आर देयर, कितने टाइप्स के नाउन हैं. फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, नेक्स्ट कॉमन नाउन, देन कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. There are 5 kinds of noun. How many kinds of noun are there? 5 kinds of noun. And what are their name? Proper noun first, second common noun, third collective noun, fourth material noun, fifth abstract noun. Learn each of their names and with the spellings. Okay, now we will see one noun along in detail. फर्स्ट काइंड ऑफ नाउन इज प्रॉपर नाउन. अब हम लोग ये जानेंगे कि प्रॉपर नाउन होते क्या हैं. प्रॉपर नाउन आर नेम्स गिवन टू पर्टिकुलर थिंग्स. नेम गिवन्स टू पर्टिकुलर थिंग्स. किसी व्यक्ति विशेष को नाम जो दिया गया है उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन. किसी एक पर्टिकुलर थिंग को. और स्टार्ट किससे होता है, स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर. इसको हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. अब
पर्टिकुलर थिंग्स से आप क्या समझते हैं? पर्टिकुलर थिंग्स मीन्स जैसे आपका नाम हुआ, आपके पेरेंट्स ने आपको एक स्पेसिफिक नाम दिया आपको पहचानने के लिए, राइट। अभी आपका नाम अगर रिया है तो ये सभी बच्चों का नाम रिया नहीं है, सबको अलग अलग नाम दिया गया है, राइट। सो नेम्स ऑफ पीपल आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर नाउन। लाइक नेम्स ऑफ कंट्री, अब सभी कंट्री को तो हम इंडिया नहीं बोल सकते, सबको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम दिया गया है, राइट। अब सन को हम मून नहीं बोल सकते और मून को सन नहीं बोल सकते। तो जिस भी किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, दैट इज नोन एज प्रॉपर नाउन। लाइक नेम्स ऑफ पर्सन, country, even the place, cities, week, Sunday, Monday, ये सारे क्या हैं आपके स्पेसिफिक नेम हैं। These are the examples of proper noun। ये हुए हमारे प्रॉपर नाउन। अब कॉमन नाउन क्या है, राइट। कॉमन नाउन आर नेम्स गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल मतलब अगर हमने डॉग कहना है, ठीक है, अब वो डॉग ब्लैक कलर का है, वाइट है, ठीक है, कैसा भी डॉग है, छोटा है, बड़ा है, कितने टाइप्स के डॉग आपके रोड पे घूमते रहते हैं, तो उनको एक क्लास दे दिया गया। पर्टिकुलरली उन सारे ग्रुप ऑफ पीपल को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसको सिर्फ डॉग ही बोलते हैं। तो दैट class, that group of people when given a common name, they are known as a common noun, right। उनको क्या कैटेगराइज करते हैं, उनको कॉमन नाउन से कैटेगराइज करते हैं। अब बुक आपको स्टूडेंट्स, इफ़ यू टेक द एग्जांपल ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या हुए, अब लड़का है, लड़की है, अब कोई एमए कर रहा है, बीए कर रहा है तो भी स्टूडेंट है, लॉ कर रहा है तो भी स्टूडेंट है, क्लास 1 में है, 2 में, 3 में, 10 तक किसी भी क्लास में है, दे आर स्टूडेंट्स। दैट पर्टिकुलर ग्रुप गिवन अ पर्टिकुलर नेम, एक पूरे फील्ड को एक पर्टिकुलर नाम देना, दैट इज नोन एज कॉमन नाउन, राइट। नेम गिवन टू सेम kind of things or person or place or some anything like that। any more example, डॉक्टर, अब लेडी डॉक्टर है, जेंट्स डॉक्टर है, कौन डजेंट मैटर, एज में, साइज में डिफरेंट है, कलर में डिफरेंट है, बट डॉक्टर्स क्लासीफाई अ ग्रुप ऑफ द सेम क्लास ऑफ पीपल, सेम क्लास ऑफ पीपल। इंजीनियर, then teachers, they are examples of common noun। now next part is collective noun। यहाँ पे नाम दिया गया एक सेम क्लास ऑफ पीपल, सेम काइंड ऑफ पीपल्स और सेम क्लास ऑफ पीपल को एक नाम दिया गया है, राइट। हियर ग्रुप ऑफ पीपल are known by particular name। इसमें ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे एक झुंड आपने सुना होगा, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन डिनोट ग्रुप्स ऑफ पीपल, ग्रुप्स ऑफ पीपल को डिनोट करता है, ग्रुप्स ऑफ पीपल। फॉर एग्जाम्पल आर्मी, अगर आर्मी अब यहाँ पे सिंगल पर्सन को डिनोट नहीं करेगा, यहाँ पे आर्मी पूरा एकदम ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को रिप्रेजेंट करेगा। बुके, व्हाट इज बुके? बुके डज नॉट मीन ओनली वन फ्लावर, बुके डज नॉट मीन वन फ्लावर, इट मीन्स अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। ग्रुप ऑफ कीज को क्या बोलते हैं हम लोग? बंच, राइट। क्राउड, व्हाट इज क्राउड? ग्रुप ऑफ पीपल, इनको हमने क्राउड नाम दिया। फ्लीट, ग्रुप ऑफ शीप, ग्रुप ऑफ शीप्स आर नोन एज फ्लीट। तो ग्रुप ऑफ पीपल को हमने कलेक्टिव नाउन में डिफ्रेंशिएट किया है। एंड व्हाट आर मटेरियल नाउन्स? मटेरियल नाउन्स आर नेम गिवन टू सब्सटेंस, नेम्स गिवन टू सब्सटेंस।
Name given to substance from which materials or the objects are made. Like for example, this pen is made of what? This pen is made of plastic, so plastic became the material. This paper is this copy is made of papers. This paper is a material from which this notebook is made. Wood, iron, silver, diamond, wood, प्लास्टिक. जिस भी चीज़ से कोई भी थिंग मेड है, कोई भी ऑब्जेक्ट इज मेड. थिंग्स नेम्स गिवन टू substance or from which the things are made, objects are made. Right? Now abstract noun, very easy and very simple. What are abstract noun? Let's focus on that. Abstract noun, the words that describes the feeling, words that express feeling or emotion. ऐसे शब्द भी होते हैं ना जो feelings और emotions को express करते हैं. They are known as abstract noun. For example, smile. Smile क्या है? Smile कोई smile is a feeling that one expresses. Cry means क्या? रोना. That is also a feeling. So these are known as abstract noun. Grammar, etc. I hope this is clear to you all. There are 5 kinds of noun: proper noun, common noun, collective noun, material noun, abstract noun. Proper noun, name given to particular things, starts with capital letter. Common noun, name given to the same kind of things or the same kind of people. Collective noun, groups of people are known as collective noun. Material noun are those things from which objects are made or the names of the substances like iron, silver, diamond, wood, plastic, etc. Abstract noun, words that describes or expresses the emotions or the feeling. For example, smile, that expresses a feeling. ये feeling को express करता है, right? Cry, emotions, they expresses emotions. I am writing few of the words for you all. You have to comment this in answer box. Classify their kind. What kind of adulthood, what kind of noun it is. Classify its noun, adulthood. And next is Taj Mahal. Thanks for watching SK Educar. I hope you all have understood the nouns and different kinds of noun. Keep watching and keep sharing. Be healthy and be safe. Let's do exercises. Read the following sentences having nouns in color and write whether they are common noun, proper noun, collective noun, abstract noun or material noun. We have to differentiate. We have to find out which kind of noun they are. The names in the pink color, we have to find out. We celebrate Republic Day on 26th January. Republic Day, what it is? Common, proper, collective, abstract or material? It is proper noun. Proper noun. Next, I pleaded for mercy. Mercy is a feeling, emotion. I pleaded for mercy. मैं दया की भीख मांगा. दया is what? Abstract. It is a feeling. Abstract noun. Next, a committee of 10 was appointed. Committee denoting a group of people. How many people were there? 10. So this comes to be collective noun. The stepmother loved Cinderella. Cinderella is the name of a girl. Cinderella एक लड़की का नाम है. So it became proper noun. Name given by your parents are proper noun. आपका अपना नाम है, सबको एक नाम से नहीं बुलाया जा सकता.
Gold is a valuable metal. I told you metal will go under material. Gold, silver, copper, diamond. Material noun. Students have gone to the library. Library, what does library denote? लाइब्रेरी हमें ये बताता है कि वहाँ पे ग्रुप ऑफ बुक्स रखे हैं, काफ़ी सारे बुक्स, कलेक्शन ऑफ बुक्स रखे हैं. कलेक्शन गोज टू कलेक्टिव नाउन. ऑल्सो दिस कुड बी द प्रॉपर नाउन ऑल्सो. वाई? लाइब्रेरी एक नाम दिया गया है, ठीक है. Patients were taken to hospital in a fleet of ambulance. Fleet, collective noun. Fleet, collective noun. They had acted out of compassion. Compassion means, compassion हमें क्या बताता है? उसका चाह, लगन किसी भी काम को करने के लिए. ये क्या है? इमोशन या फिर फीलिंग डिनोट कर रहा है. That it will become abstract noun. I admired the beauty of the landscape. Beauty is abstract noun. Feeling, emotion. The Sanchi Stupa is a Buddhist monument. ये नाम है बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट का. जैसे हमारा लाल किला, कुतुब मीनार, ये सब है, उसी तरह से सांची स्तूपा भी है, वो बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट है. That will go under proper noun. Okay. B part. Complete the following crossword for finding out the hidden profession in the dark box. So you have to complete this crossword. First one, someone who performs in film. जो फिल्म में काम करता है उसको क्या बोलते हैं? एक्टर. Someone who looks after ill or injured people in a hospital. वो कौन देखता है? नर्स देखती है. Someone who works with stone, brick, concrete that can be used in building. Building बनाने में कौन यूज करता है? That is mason. Someone whose job is to do scientific research. Scientist. Scientific research कौन करता है? हमारे scientist करते हैं. Someone whose job is to treat ill or injured people. Physician. Someone who makes clothes for men. Clothes कौन बनाता है? Yes, tailor. A person who defends someone in court. Advocate. Lawyer को advocate भी बोलते हैं. A person whose job is writing book, stories, article, etc. Writer. Right? English के फेमस राइटर विलियम शेक्सपियर. अ डॉक्टर हु परफॉर्म्स मेडिकल ऑपरेशंस. जो ऑपरेशन करते हैं उनको क्या बोलते हैं? सर्जन. अ पर्सन हु वॉचेस अ क्रिकेट मैच क्लोजली टू एनफोर्स द रूल्स. हु टेल्स द रूल्स? दैट इज कौन देखता है मैच में और बताता है 4 गया, 6 गया, आउट हो गया. That is umpire. C part. Select the abstract noun from the help list and fill in the blanks. She is a woman of great beauty. See here. She is a woman of great beauty. We should show compassion for people who are suffering. Compassion means दया भावना दिखाना. द पार्टी फेसेस डिफीट इन द इलेक्शन. इलेक्शन में मान लो कोई भी पार्टी, बीजेपी एंड दैट बीएसपी, समाजवादी, ठीक है, उसमें से किसी एक पार्टी ने डिफीट मतलब हार देखी. द सोल्जर्स डाइड इन डिफेंस ऑफ देयर कंट्री. अपने कंट्री के रक्षा में वो मर गए. ही गेव मी सम एडवाइस. The success and failure of the plan depends on you. Okay. Next, D part is homework. D is homework for you all. Okay. I hope you enjoyed the video. Thanks for watching SK Educar. Keep following, keep sharing, and stay healthy. Do whatever you want to do, man, but don't trouble your parents.